Assalamu alaikum to all of you. Myself Aki Mushtaq. I am here going to teach you physics. Today we are going to discuss the topic that is very important for NEET, IIT, JEE as well as so many competitive level exams. That topic is known as work energy theorem. Work energy theorem is very important and has a wide range application in physics. सबसे पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम इसका स्टेटमेंट जानेंगे। इसका जो स्टेटमेंट है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जितने भी एक्सटर्नल इंडिविजुअल फोर्सेस किसी बॉडी पर अप्लाई होते हैं उनकी जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय सम अदर फोर्सेस that is equal to the final kinetic energy minus initial kinetic energy। तो हमने जाना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय सम अदर फोर्सेस दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ जनरली हम लेते हैं, हमें पता है कि वर्क डन बाय अदर फोर्सेस जो होते हैं हमारे फिजिक्स में उनको हम कंसीडर करते हैं जीरो के बराबर। तो सिंपली वी कैन राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय conservative force plus work done by non-conservative force is equal to the final kinetic energy minus initial kinetic energy। and in generally we know work done by conservative force जो होता है, work done by conservative force जो होता है that is equal to the minus times change in potential energy, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो सिंपली वी कैन राइट द इक्वेशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन potential energy। this equation is very important and is the raw format of work energy theorem and is the raw format of work energy theorem। अब work energy theorem में हमें कुछ सिचुएशन डिस्क्राइब करने हैं। सबसे पहली सिचुएशन जो इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास सिचुएशन नंबर 1 है उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम ये लेते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी सिचुएशन 1। सिचुएशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होंगे दैट इज इक्वल टू द जीरो के बराबर हम लेते हैं। यानी सिचुएशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं दैट इज इक्वल टू द जीरो। ये हम पहली वाली सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब जीरो के बराबर लेते हैं तो वी कैन राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है इस सिचुएशन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सिचुएशन है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब सिचुएशन नंबर 2 को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सिचुएशन नंबर 2। नाउ सिचुएशन नंबर 2 को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सिचुएशन नंबर 2 को हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे अगर हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब हमारे पास अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर होगा, इसका मतलब जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो, जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। इन दिस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर होगी और वर्क डन बाय इसका मतलब फोर्स डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज आल्सो इक्वल टू द जीरो। इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू।
यानी यहां पे हमें पता चलता है कि एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंड द स्टेटमेंट इज कॉल्ड चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज नथिंग बट सम या टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस इक्वेशन को हम ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट। यानी इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। यानी एनर्जी को हम तब कंजर्व कर सकते हैं जब हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ अब यहां पे इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड तब जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यानी हम तब एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम सम बेसिक एग्जांपल्स। हमारे पास जो सबसे पहले वाली एग्जांपल है जो हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए, सबसे पहली वाली जो एग्जांपल है और जो सबसे बेसिक एग्जांपल है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है और ये बॉल जो होती है ये फॉल होती है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू द mg। By work energy theorem we know work done by all the forces जो होता है that is equal to the change in kinetic energy. Simply we can write 1/2 of mv square minus 1/2 of mu square is equal to the work done by that is equal to the minus mgh। यहाँ पे जो हाइट है that is h। सिंपली जो हमारे पास वर्क डन बाय दिस ये वाले पोर्शन है कि 1/2 ऑफ mu स्क्वायर, ये सारी टर्म 0 के बराबर होगी क्योंकि जो हमारे पास पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है? 0 के बराबर। सिंपली हमें क्या निकालनी है? फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो v जो होगा दैट इज इक्वल टू द √2gh के बराबर होगा। यानी दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस है वर्क एनर्जी थ्योरम में जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को बेटर तरीके से। अब अगर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, ये मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन ये जो हमारे पास सरफेस है दैट इज फ्रिक्शन वाली सरफेस, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.5 के बराबर। जब भी ब्लॉक इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाता है तो ये जो सरफेस यहां की है दैट इज रफ, यहां पे जो सरफेस है दैट इज रफ और यहां पे जो इसकी वेलोसिटी थी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड से, और यहां से यहां तक जो इसकी डिस्टेंस है दैट इज d। हमें इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। यानी हमारे पास ब्लॉक है 2 kg का सरफेस पे और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, और जब भी ब्लॉक यहां पे पहुंच जाता है ये वाली सरफेस है ये रफ सरफेस है, यानी इसकी वेलोसिटी जो होती है यहां पे दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। हमें बोलना है जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक पहुंचा तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? सिंपली वी नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी सिंपली हम लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? 0 के बराबर है।
तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, क्योंकि यहां से लगेगा फोर्स mg और यहां से मूव हो रही है cos 90 किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज आल्सो इक्वल टू जीरो के बराबर। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शन से कौन सा वर्क यहां पे हो रहा है? दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू mg और यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस d is equal to 1/2 of mv square minus 1/2 of mu square। यहां तक ठीक है, यहां तक बिल्कुल हमें समझ आ रहा है। तो सिंपली m को हम सारे इक्वेशन में कैंसल आउट करेंगे। सिंपली म्यू का जो वैल्यू है दैट इज 0.5 इंटू जो हमारे पास g का वैल्यू है दैट इज 10 इंटू d इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ दैट इज इक्वल टू द 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर के बराबर। तो 0.5 इंटू 5 होगा 5d जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 400 माइनस 100। तो d का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 300 दैट इज इक्वल टू 50 सॉरी जो d का वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट करना है, d का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे सिंपली d इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ 300। 2 1s are 2 2 150s are, तो सिंपली d इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 5 यानी d होगा 30 मीटर्स के बराबर। सिंपली व्हाई द यूज ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ माय लेक्चर। जो बाकी एग्जांपल्स हम इसमें कंसिडर करेंगे वो हम थ्रू डीपीपी शीट करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 एग्जांपल्स है ये काफी है वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्सप्लेन या अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।